हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आराधना। स्वागत करती हूं आपका अपने गार्डनिंग चैनल पे। फ्रेंड्स, अपने गार्डनिंग चैनल पे जो भी मैं वीडियोस डालती हूं वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होते हैं बिगिनर्स के लिए। और आज मैं बात करने वाली हूं पान प्लांट के बारे में। बहुत से लोगों का ये कहना है कि वो पान का प्लांट लगाते हैं लेकिन उनका चलता नहीं है, मर जाता है या कुछ दिन चल के ख़त्म हो जाता है या फिर ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो आज इन सब चीज़ों को सॉल्यूशन मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आप कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही आसानी से पान अपने घर में, अपने बालकनी में या फिर बैकयार्ड में उगा सकते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में लगभग 90 तरह के पान उगाए जाते हैं, जिसमें से 45 तरह के पान सिर्फ भारत में उगाए जाते हैं। क्योंकि वैसे भी आपने देखा होगा कि भारत के जो लोग हैं वो पान के बड़े ही शौकीन होते हैं। साथ ही साथ हमारे शास्त्रों में और सनातन धर्म में पान का विशेष महत्व है और ये घर में लगाना शुभ भी माना जाता है। दोस्तों, पान इंडियन कुजीन में भी यूज़ होता है। इसके साथ साथ स्किन केयर में भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इससे जुड़ा पहला सवाल ये है कि हम पान के प्लांट को कहाँ पे उगा सकते हैं, किस जगह पे रख सकते हैं। दोस्तों, इसे आप ज़मीन में भी उगा सकते हैं और पॉट में भी उगा सकते हैं। बस कुछ कंडीशंस का ध्यान रखना है। अगर आप पॉट में उगा रहे हैं तो चौड़ा ना हो पॉट तब चलेगा, लेकिन पॉट की गहराई होनी चाहिए। इसे आप हर उस जगह उगा सकते हैं जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती हो। ज़मीन में लगाना है तो ध्यान रखें, इसको एसिडिक सॉइल पसंद है और ऐसे में आप ऐसी ही जगह पे इसको लगाइए जहाँ पे नमी बनी रहे और छाया भी हो। आप इसको नेट के नीचे भी उगा सकते हैं या फिर किसी पेड़ की छाया में भी उगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी के पास में स्पेस नहीं है और सिर्फ बालकनी है तो वो बालकनी में भी इसको ईजिली उगा सकते हैं। इसको डायरेक्ट धूप बिल्कुल पसंद नहीं है और अगर आफ्टरनून की धूप इसको मिल जाती है तो एक ही दिन में ये प्लांट मर भी सकता है। दूसरा सवाल आता है कि पान के प्लांट को हम कब ग्रो कर सकते हैं। तो मॉनसून इसके लिए बेस्ट सीज़न होता है, लेकिन अगर आप मॉनसून में नहीं लगा पाए हैं तो अक्टूबर नवंबर में भी लगा सकते हैं। साथ ही इसको आप फरवरी से मार्च के बीच भी लगा सकते हैं, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। अगला सवाल है कि इसके प्रोपगेशन का क्या मेथड है। मान लीजिए कि आपको नर्सरी में ये प्लांट नहीं मिल रहा है, आपके किसी फ्रेंड या रिश्तेदार के पास ये प्लांट है, तो आप उनसे कटिंग लेके भी इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। कटिंग को ग्रो करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसको वाटर प्रोपगेशन मेथड से ग्रो करें। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप कुछ इस तरह से पान की नीचे की जो टहनी है उसको मिट्टी में दबा देंगे तो जो नॉट्स हैं वहाँ से नई रूट्स निकल आएंगी और आपका एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। मैंने इस मेथड से कई सारे प्लांट तैयार किए हैं और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को भी दे चुकी हूँ। फ्रेंड्स, इसका जो प्रोपगेशन है वो कहीं ना कहीं मनी प्लांट जैसा ही है। आप मनी प्लांट अगर ग्रो कर रहे हैं तो इसको भी ग्रो कर सकते हैं। अगला सवाल ये है कि इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो इसको वेल ड्रेन और पोरस सॉइल चाहिए। इसकी सॉइल जो है उसमें एसिडिक गुण होने चाहिए। यहाँ पे जो मैं मिट्टी तैयार करती हूँ अपने पान के लिए, उसमें मैं 50% कोकोपीट रखती हूँ और सैंड रखती हूँ 30% और 20% है वर्मी कंपोस्ट। इसमें मैंने थोड़ा सा साफ पाउडर मिक्स किया है। फंगीसाइड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप पॉटिंग मिक्सचर बनाएंगे तो आपका पान का प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो होगा। पान को सॉगी सॉइल नहीं, बस थोड़ा सा मॉइस्ट सॉइल चाहिए, तो इसलिए कोकोपीट मिलाना ज़रूरी है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप राइस हस्क का यूज़ कर सकते हैं। कोकोपीट के ऑप्शन में अगर राइस हस्क यूज़ करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप कोई भी डाउट मत कीजिए, सेम वैसा ही काम राइस हस्क भी करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो मैंने टहनी नीचे मिट्टी में दबाई थी उसमें कितने अच्छे से रूट्स डेवलप हो गई हैं। अब इसको मैं लगा के नए पॉट में शिफ्ट कर दूँगी, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा प्लांट बहुत ही अच्छे से चलेगा। यहाँ पे आपको सॉइल थोड़ी सी गीली दिख रही होगी, तो वो रीज़न ये है कि यहाँ पे थोड़ी बारिश हुई थी और मैंने पॉट पहले से ही तैयार कर रखा था पान लगाने के लिए और मिट्टी गीली हो गई उसी वजह से। तो अब मैं इसमें लगा दे रही हूँ। वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि जो सॉइल है उसमें सैंड ज़्यादा है और जहाँ धूप हुई वहाँ इससे मॉइस्चर उड़ जाएगा। और इसमें जो कोकोपीट डाला है वो पान के लिए जितना मॉइस्चर चाहिए उतना रिटेन करके रखेगा।
चलिए, आपने पान का प्लांट लगा भी दिया और वो अच्छे से ग्रो होने लगा। तो अगला सवाल ये आता है कि मेरा पान का प्लांट लेगी सा हो गया है, उसमें पत्ते कम आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो आप पान का प्लांट लगा रही हैं, ये हर्बल प्लांट है और इसके पत्तों का आप भरपूर इस्तेमाल कीजिए, इसको बचाइए मत, क्योंकि इसको डेकोरेशन में आपको कहीं यूज़ नहीं करना है। पान अगर लगाया है तो आप उसका पूरा फ़ायदा उठाइए, क्योंकि अगर डेकोरेशन ही करना है तो उसकी जगह पे आप मनी प्लांट लगा सकते हैं। ज़्यादा और बड़े पत्ते पाने के लिए आपको सबसे ज़रूरी बात ध्यान ये रखनी है कि जैसे जैसे नीचे से पत्तियां पकने लगे, थोड़ा सा डार्क शेड आने लगे, तो पत्तियों को आप हार्वेस्ट करते रहिए, क्योंकि जहाँ पर ये पत्तियां होती हैं वहीं से नई ग्रोथ की नॉट्स आपको दिख रही होगी, वहाँ से नई ग्रोथ हो जाएगी। तो आप इन जब पत्तियों को हार्वेस्ट कर लेंगे तो वहाँ से एक नई ब्रांच निकलेगी। साथ साथ ही आपको पान प्लांट में मॉस स्टिक ज़रूर लगानी है। आप बाज़ार से ख़रीद सकते हैं या फिर घर पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने घर पे ही बनाया है। दोस्तों, मॉस स्टिक डेकोरेशन के लिए नहीं होती है, मॉस स्टिक प्लांट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए होती है, क्योंकि जो पान है या मनी प्लांट है, ऐसे जो भी प्लांट्स हैं उनकी जितनी भी नोट्स होती है वहाँ पे रूट्स निकलती हैं, एरियल रूट्स निकलती हैं, वो मॉस स्टिक में घुस के वहाँ से मॉइस्चर या फिर जो भी आप फर्टिलाइज़र देते हैं उनको ऑब्जर्व करती है और प्लांट की अच्छी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बनाने का तरीका मैंने अपने एक दूसरे वीडियो में पहले ही शेयर किया है, आप उसको देख सकते हैं और घर पे ही इजीली फ्री में मॉस स्टिक बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने पान से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ दी, जितने भी टिप्स दिए, अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप कभी भी कहीं भी पान का प्लांट इजीली ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा तो ज़रूर हो गया है, लेकिन आपके काफ़ी काम का है। आप इसकी हेल्प से बहुत ही अच्छे से पान ग्रो कर पाएंगे। आने वाले समय में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी, अपने गार्डनिंग एक्सपीरियंस को शेयर करती रहूँगी। अगर आपके कोई सवाल हैं गार्डनिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूँगी। वीडियो देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से भी शेयर कर देना। अब मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।